नमस्कार दोस्तों। किसी समय एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी शक्ल सूरत बड़ी अच्छी थी। एक दिन वह किसी काम के लिए बाजार जा रही थी कि उसने अपना सिर खुजाने के लिए हाथ ऊपर उठाया। इसे संयोग ही कहिए, उसी समय सामने से 4 जवान लड़के आ रहे थे। उन्होंने बुढ़िया को हाथ उठाते देखा तो एक लड़के ने कहा, इस नेक औरत ने बिना कुछ बोले मुझे सलाम किया है। इतना सुना तो दूसरा लड़का कहने लगा, अरे जा जा, तुझे कौन सलाम करेगा, इसने तो मुझे सलाम किया है। उनकी ये बातें सुनकर तीसरा और चौथा लड़का भी यही बात कहने लगा कि इसने तो हमें सलाम किया है। अब इतनी सी बात पर ही उन चारों में तू मैं होने लगी। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ी कि वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे बेअकल के आदमियों, क्यों बेकार में झगड़ते हो। उसी बुढ़िया से पूछ लो कि उसने किसे सलाम किया है, वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर वे चारों लड़के दौड़े और बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, ए औरत, आपने हम चारों में से किसे सलाम किया था। बुढ़िया ने उन चारों की ये बेहुदा बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगी कि शायद ही इन चारों से ज्यादा कोई बेवकूफ इस दुनिया में नहीं होगा। फिर बुढ़िया मुस्कुराकर कहने लगी, तुम चारों में से जो ज्यादा बेवकूफ होगा समझो उसी को मैंने सलाम किया है। बुढ़िया की बात सुनी तो एक लड़के ने कहा, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए। बुढ़िया ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वह लड़का अपनी बेवकूफी भरा किस्सा उन्हें सुनाने लगा कि एक बार वह अपनी ससुराल चला गया। वहाँ खाने के समय लोगों ने मुझसे कहा कि पहले कुछ खा पी लो, फिर कुछ देर गप्पे लड़ाएंगे। मेरी किस्मत फूटी कि मेरे मुंह से ना निकल गया कि मैं तो अपने घर से भरपेट खाना खाकर आया हूँ। ससुराल वालों ने खाने के बारे में मुझसे खूब कहा, मगर मैं राजी न हुआ। भूख तो लगी थी, लेकिन इनकार की बात मुंह से अचानक निकल चुकी थी। फिर मैं अपनी गलती के कारण भूखा ही सो गया। अब भूखे को नींद कहाँ आती। अब मेरी जो शामत आई तो मैंने ये अनोखी हरकत कर डाली। अपने कपड़े अस्त व्यस्त किए और भीख मांगने के इरादे से घर से बाहर निकल गया। अब देखो कि क्या इत्तेफाक हुआ कि एक घर से दूसरे घर मांगते मांगते मैं अपने ही ससुराल के दरवाजे पर आन पहुंचा और भीख के लिए हाथ फैलाया। अंदर से एक औरत आई जिसके हाथ में एक रोटी थी। फिर औरत को देखकर मैंने पीछे पांव सरकाने शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने उस नौकरानी को पहचान लिया था। वह नौकरानी भी रोटी लिए आगे बढ़ती आ रही थी। जो जो मैं पीछे हटता जा रहा था वह आगे बढ़ी चली आ रही थी। साथ साथ बोल रही थी, ए फकीर, तू ये रोटी मुझसे क्यों नहीं ले रहा। अब ये हुआ कि मैं पीछे हटते हटते कुएं के किनारे जा पहुंचा और धड़ाम से कुएं में जा गिरा। मेरे कुएं में गिरते ही शोर मच गया कि कोई फकीर कुएं में गिर गया है। आखिर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मुझे कुएं से बाहर निकाला। ससुराल वालों ने और उनके पड़ोसियों ने मुझे पहचान लिया तो तरह तरह की बातें करने लगे। मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। उस दिन से आज तक मैं अपनी ससुराल नहीं गया हूँ। अब तो ये सुनकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। बुढ़िया ने उसकी कहानी सुनकर कहा, बहुत ही खूब। तभी दूसरा बेवकूफ बोल उठा कि ए भली औरत, अब दिल लगाकर मेरी कहानी भी सुनिए। एक बार मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया। हमारे यहाँ असूल ये है कि दामाद जब ससुराल जाता है तो सिर पर पगड़ी बांध कर जाता है। अब मुझे पगड़ी बांधनी ही नहीं आती थी, इसलिए इस काम के लिए मैं एक दोस्त के पास चला गया। उसकी खूब चिचोरी की तो उसने मेरे सिर पर पगड़ी बांध दी। अच्छे से तैयार होकर मैं ससुराल को चल पड़ा। ससुराल बहुत दूर थी। चलते चलते नींद ने मुझे घेर लिया। ऐसे में मैंने सोचा कि किसी ऐसी जगह पर सोना चाहिए कि सर से पगड़ी न उतर पड़े। संयोगवश ऐसा हुआ कि मुझे अचानक एक कुआं नजर आ गया। मैं लपक कर कुएं पर पहुंचा और इस तरह जाकर सो गया कि सर तो कुएं की तरफ कर लिया और उसके चबूतरे पर पांव फैला दिए। थोड़ी ही देर में गहरी नींद आ गई। नींद में ही जब करवट बदली तो पगड़ी कुएं में जा गिरी। आँख खुली तो मैं बहुत घबराया कि दिन तो थोड़ा ही बाकी रह गया, जाना बहुत दूर है।
अब इस घबराहट में मुझे पगड़ी का बिल्कुल भी ध्यान न रहा और सरपट दौड़ने लगा। जब ससुराल के करीब पहुंचा तो एक औरत मेरी घरवाली की भाभी थी, उसने मुझे देख लिया। मन ही मन सोचा, मियाँ तो आज नंगे सिर बदहवास चले आ रहे हैं, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। उसने सोचा कि उसकी ननद यानी मेरी घरवाली मर गई है। ये बेहुदी बात सोचकर वह रोती हुई घर को चली गई। घर जाकर मेरी सास से उसने ये अजीब वाक्या बताया। सबको पता चला तो उनकी हालत खराब हो गई, सब के सब रोने लगे। तब तक मैं भी ससुराल पहुंच गया। वहां देखा तो सब के सब घर वाले बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनको इस दशा में देखा तो मैं भी रोने लगा। नतीजा ये हुआ कि हम सब की रोने की आवाजें सुनकर पड़ोस के लोग भी आ गए। उन्होंने हर एक रोने वाले का ढांढस बंधाया और फिर मुझसे पूछा कि जमाई जी ये सब कैसे हुआ। मैंने रोते रोते उनसे पूछा कि मुझे तो खुद ही कुछ पता नहीं, ये सब क्या और क्यों हो रहा है। आखिर एक दूसरे तक सारी बात पहुंची तो पता चला कि ये सब रोना धोना ही बेकार है। ऐ नेक औरत, ये थी मेरी बेवकूफी भरी कहानी। वो दिन के बाद आज का दिन है कि मैं कभी ससुराल नहीं गया। शर्म के मारे मुंह छिपाता फिरता हूँ। बुढ़िया ने ये किस्सा सुनकर कहा, क्या बेवकूफी भरी कहानी है तुम्हारी। अब तीसरे ने भी अपनी ससुराल का किस्सा सुनाया। वह कहने लगा, एक बार जब मैं ससुराल पहुंचा तो मेरी सास ने मेरे लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए। फिर उसने मुझे खाने को कहा तो इत्तेफाक से मेरे मुंह से ये निकल गया कि मेरा तो पेट भरा हुआ है। घर के सब लोगों ने मुझसे बार बार खाने को कहा, मगर एक बार मेरे मुंह से इनकार की बात निकल गई तो शिष्टाचार के नाते मैं खाने के लिए राजी न हुआ। आखिर उन सब ने सोचा कि मुझे सच में ही भूख नहीं है और मैं बेवकूफ गधा यूं ही भूखा सो गया। भूख के मारे नींद तो कोसों दूर थी। जब मुझे लगा कि सब सो गए तो मैंने आसपास खाने की तलाश की, मगर कुछ हाथ न लगा। तभी अचानक एक छींके में कोरी हांडी नजर आई। मैंने लपक कर उसको खोला तो मुर्गी का अंडा हाथ लगा। उसी समय अचानक मेरी घरवाली भी वहीं आ धमकी। अंडा मेरे हाथ में ही था। उसे देखकर वह अंडा मैंने झट से मुंह में रख लिया, फिर झटपट पलंग पर लेट गया। मेरी इस अजीबोगरीब हरकत को देखकर वह मुझसे पूछने लगी, अरे क्या बात है जो इस तरह घबरा कर लेट गए। उसने मुझसे 1000 बार पूछा, मगर मैंने कुछ उत्तर न दिया। वैसे जवाब देता भी कैसे। मेरे मुंह में जो अंडा था, इसका नतीजा ये हुआ कि वह बेचारी घबरा गई और सारे घर के लोगों को इकट्ठा कर लिया। मेरी हालत देखकर हर कोई यही कहता कि इसे कोई बीमारी हो गई है या फिर कोई ओपरी इस पर आ गई है। घर में हाय तौबा मच गई। आखिरकार एक वैद्य को बुलाया गया। उसने मुझे बड़े ध्यान से देखा तो वह कहने लगा, इसके गाल में तो फोड़ा पका हुआ है जिसमें मवाद भरा है। नस्तर के बिना कोई दवा काम न करेगी। अब जैसे ही उसने नस्तर मेरी गाल पर चलाया तो फौरन ही मैंने वह अंडा दूसरी गाल की तरफ कर लिया। यह अजीब सा नजारा देखकर वैद्य कहने लगा, देखिए साहब, ये इधर का मवाद उधर चला गया है। अब उस वैद्य ने मेरे दूसरे गाल पर भी नस्तर चला दिया तो वह अंडा मेरे मुंह से निकलकर बाहर आ गया। मेरी ससुराल वाले इस बात को देखकर बड़े कुड़कुड़ाए। उस दिन के बाद मैं शर्म के मारे अपनी ससुराल नहीं गया हूँ और मेरी घरवाली भी मुझे बात बात पर ताने देती रहती है। अब चौथे बेवकूफ के बोलने की बारी आई तो वह कहने लगा, ऐ नेक औरत, मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक आदमी ने मुझ पर भरोसा करके अपने कामकाज की देखभाल के लिए किसी इलाके में भेज दिया। वहां पहुंचकर मैंने ऐसा हुड़दम मचाया कि मालिक की आमदनी को बेहुदा कामों में खर्च करने लगा। कभी एक पैसा भी मालिक के पास न भेजा। जिंदगी खूब मजे में कट रही थी। इस आलम में गुलाम को ये सूझी कि अब शादी कर लेनी चाहिए। जिससे भी इस बारे में बात की तो सबने मेरी हरकतों को ध्यान में रखते हुए हाथ ऊपर उठा दिए। आखिर एक मक्कार बुढ़िया से मैंने अपने मन की इच्छा जाहिर की तो उस बुढ़िया को भी पता चल गया था कि यह पूरा बेवकूफ है। उसने तुरंत मेरी शादी करवाने की हामी भर ली
और अपने घर चली गई। अगले दिन आकर वह कहने लगी, बेटा मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़की को तलाश कर लिया है। 4-5 दिन में उस नेक लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन 500 रुपए दो तो बात पक्की करके आऊं। मैंने बिना देरी किए 500 रुपए बुढ़िया के हाथ में रख दिए। फिर 4 दिन बाद वह फिर आ धमकी और कहने लगी, बेटा शादी की तैयारी के लिए 2000 रुपए और चाहिए। मैंने जल्दी से 2000 रुपए उसे दे दिए। 2 दिन बाद वह फिर आकर कहने लगी, बेटा जब तुम बारात लेकर चलोगे तो राग रंग नाच गाने और आतिशबाजी में बिना वजह का खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि सादगी के साथ मंदिर में शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें तो आम खाने से मतलब होना चाहिए। बुढ़िया की इन बातों से मुझे लगा कि यह बुढ़िया मेरा भला ही चाहती है, लेकिन मैं ये न समझ सका कि इसके बोल ही मीठे हैं, इरादे तो कड़वे हैं। अंत में मैंने मेरी शादी का जिम्मा उसी को दे दिया और कहा, अम्मा अब आप जो चाहो सो करो, मुझे तो बस शादी करनी है। मेरे जवाब को सुनकर वह मक्कार कहने लगी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब कुछ हाथ पर रखो तो काम धाम शुरू करूं। मैंने 2000 रुपए उसके हाथ में और रख दिए। 5 दिन बाद वह फिर आ धमकी और कहने लगी, बेटा पंडित ने कहा है कि आपकी दुल्हन का आने का अभी शगुन नहीं है। शगुन ठीक होंगे तो किसी शुभ घड़ी में तुम्हारी दुल्हन आएगी और तुम्हारी जिंदगी में उजाला भर देगी, लेकिन तब तक खर्च के लिए कुछ तो दीजिए। गर्ज ये कि मुझ दीवाने ने 2000 रुपए उस चालाक बुढ़िया को दे दिए। अब कुछ दिन बाद वह फिर आई तो खुशखबरी ही सुनाई। कहने लगी, बेटा मुबारक हो, तुम्हारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है। कुछ छठी छिल्ले के वास्ते भी दे दीजिए। खुशी के मारे मैंने फिर उसे रुपए दे दिए। अब वह बुढ़िया अक्सर यूं ही आती और मेरे बच्चों के कपड़ों खाने पीने के लिए कुछ न कुछ ले जाती। जब भी मैं सवाल करता कि मेरी पत्नी को तो दिखा दीजिए तो वह कहती, बेटा अभी तुम्हारी कुंडली के दिन कड़वे कसीले चल रहे हैं। अब ये बात मेरे मालिक तक जा पहुंची, क्योंकि उसके पास मेरी तरफ से अब तक एक फूटी कौड़ी भी न गई थी। उसने मुझे नौकरी से निकालने का हुक्म भेज दिया। मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी। इस हालत में मुझे अपने बाल बच्चों का ख्याल आ गया और जी चाहा किसी भी तरह अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। मैं इसी बेचैनी में था कि वह बुढ़िया फिर आदम की। मैंने उसके मुंह खोलने से पहले ही कहा, अम्मा हमारी तो नौकरी ही चली गई है। अगर आप हमारे बच्चों से मिला दो तो हमें कुछ चैन मिले। मेरी बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं भी तो यहाँ इसीलिए आई हूँ। अब जल्दी से बच्चों के लिए मिठाई के लिए कुछ रुपए का इंतजाम कर दीजिए, फिर तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ, क्योंकि पहली बार जा रहे हो तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगेगा। अब वह दगाबाज बुढ़िया मुझे एक भले आदमी के मकान के दरवाजे पर ले गई और कहने लगी, बेटा यही तुम्हारा ससुराल है। दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे बच्चे निकल आएंगे। मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि 2 दिन से तुम्हारी पत्नी मुझसे नाराज चल रही है। तुम थोड़ी देर बैठक में ही बैठना, फिर तुम्हारा साला तुम्हें अंदर ले जाएगा। ये बात कहकर वह बदजात तो वहाँ से फरार हो गई। फिर जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो 5-6 साल के 2 लड़के निकल कर आ गए। मैंने उनके हाथ में मिठाई का डब्बा देकर कहा, लो बेटा मिठाई खाओ। लड़के मिठाई लेकर घर के अंदर चले गए तो घर वालों ने समझा कि घर वाले का कोई खास मित्र आया होगा जो बच्चों के लिए मिठाई भी लाया है। फिर कुछ देर बाद अंदर से मेरे लिए खाना आ गया। एक लड़का तोतली बोली में कहने लगा, मेले बापू पता नहीं कब तक आएंगे, आप खाना खा लीजिए। मैंने खाना खाया और बैठक में बच्चों के साथ बात करता रहा। कुछ देर बाद मकान का मालिक भी आ गया। उसने मुझसे दुआ सलाम की और अंदर जाकर अपनी घरवाली से कहने लगा, ये अजनबी कौन है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं क्या जानूं कौन है। मैं तो समझी तुम्हारा कोई लंगोटिया दोस्त होगा जो यूं हमारे बच्चों के लिए मिठाई लेकर आया है। ये बात सुनकर मकान मालिक मुझसे आकर कहने लगा, आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या काम है? मैंने बड़ी ही सादगी से कहा, तुम मुझे नहीं जानते?
रिश्ते में मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ, तुम्हारी बहन मेरी पत्नी है और ये दोनों लड़के तुम्हारे भांजे हैं। मेरी बात सुनकर उसने कहा, क्या बेहुदी बातें कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से बाहर हो लो वरना चलने लायक भी न बचोगे। ऐ नेक औरत, उस आदमी ने मुझे इतना जलील करके घर से निकाला कि आज दिन तक उस वाक्या को मैं भूल कर भी नहीं भूला हूँ। चारों की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, सच तो यही है कि तुम चारों के चारों अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। मैंने सलाम करने के लिए नहीं बल्कि अपना सर खुजाने के लिए हाथ ऊपर उठाया था। इतना कहकर बुढ़िया मुस्कुराती हुई आगे रास्ते को चल पड़ी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।